हाँ तो बच्चों हम लोग ध्यान देते हैं दर्पण का जो अगला है ये है ना अवतल दर्पण के बारे में। और ये हम बताए थे आपको कि अवतल दर्पण जो है गोलीय दर्पण का ही एक रूप होता है। जो चित्र में समझेंगे कि ये जो अवतल दर्पण है यह एक कर्व होता है ना, ये क्या होगा थोड़ा मुड़ा हुआ होगा, गोलीय दर्पण का हिस्सा है। और इसका जो उभरा हुआ हिस्सा होगा, बाहर का हिस्सा कह सकते हैं, ये रंगा होता है ना, रंजित होता है। ये बाहर का हिस्सा रंगा होगा। जब बाहर का हिस्सा रंगेंगे तो अवतल दर्पण कहेंगे। और बीचों बीच एक इसमें जो है एक लाइन मारते हैं, ये काल्पनिक रेखा है, ये बीचों बीच लाइन मारते हैं। इसको हम लोग हिंदी में ध्रुव कहते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोल। और शॉर्ट फॉर्म में इसको पी लिखते हैं, है ना, जान रहे हैं ध्रुव। और ध्रुव को क्या बोलते हैं पोल, और संक्षेप में क्या कहेंगे इसको हम लोग पी कहेंगे। अब ये क्या है कि इसका जो है बाहरी हिस्सा लगा हुआ ये अवतल है। और इसमें होता क्या है ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन हम पा रहे हैं ना बीचों बीच, इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब ध्यान दीजिए इसमें होता क्या है कि मान लीजिए इसमें कुछ और हम लोग पढ़ना है पॉइंट सब। जैसे एक प्रकाश मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश आ रही है, तो हम जानते हैं कि प्रकाश समांतर आए तो इधर तो रंगा हुआ है, उसके उस तरफ क्या है रंगा हुआ है। तो जब उधर रंगा हुआ है लाइट उधर जाएगा नहीं, यहां से टकरा के लौटेगी। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही अवतल दर्पण से टकरा कर लौटी है तो लौटने पे मुख्य अक्ष को जहां पर काटेगी। ध्यान दीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आ रही है। यहाँ मान लेते हैं ये सनलाइट है ना, ये सनलाइट है, सूरज है। और यदि इस समांतर प्रकाश आती है और अवतल दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जहां पे काटती है इसी को कैपिटल एफ कहते हैं और मुख्य फोकस है ना। इसका मतलब क्या बोलेंगे, इसको हम लोग मुख्य फोकस करते हैं, लिख देते हैं कि एफ का मतलब हम लेते हैं क्या है ना, मुख्य फोकस करते हैं। और ये मुख्य फोकस जो है ना इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या कहेंगे इसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस करते हैं। तो ये बड़ा एफ है, कैपिटल एफ। अब समझिए तो ये तो हो गया। और यहाँ पे क्या होता है पी, तो जितना दूरी पर ये पी से एफ दिख रहा है उतना ही दूरी पर एक और पॉइंट है, जितना दूरी यहाँ लिए हैं पी से एफ उतना ही दूरी यहाँ भी लेंगे। तो ये जो दूरी दिख रहा है इसको सी कहते हैं। और रियल में जो दिख रहा है ना ये गोला का हिस्सा है। आप देखो इसको पूरा गोल कर देंगे तो ये गोल हिस्सा बन जाएगा, मतलब गोलीय दर्पण का टुकड़ा है। तो गोला जो है ये गोला, इसका जो सेंटर है ना बीचों बीच, उसी को हम लोग कैपिटल सी कहते हैं। और इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे इसको वक्रता केंद्र, है ना। और इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यह जो हिस्सा देखिए इस वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, तो आप कहिए कि अवतल दर्पण जिस गोला का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम समझ गए। और ये दोनों जो हिस्सा है बराबर होगा, यहाँ जितना है ये जो हिस्सा बराबर है तो ये भी हिस्सा क्या होगा, बराबर होगा। और याद रखिएगा दर्पण के जो हम लोग नापने काम करते हैं, मेजरमेंट जो करते हैं गणना, वो हमेशा पी से करेंगे। अर्थात पी से एफ पढ़ेंगे, पी से सी पढ़ेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा, पी से एफ पी से सी। तो इस चीज को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि वह जो है नापने काम कहाँ से करेंगे, हमेशा पी से ही करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि यह जो दिख रहा है पी से एफ का दूरी, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है कहाँ से कहाँ पी से, इसको स्मॉल एफ कहते हैं। और जो पी से दिख रहा है आपको सी का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं कैपिटल आर। समझिएगा अच्छा से क्या बोल रहे हैं, पी से एफ क्या कहेंगे, स्मॉल एफ। जो स्मॉल एफ दिख रहा है इस स्मॉल एफ को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, है ना। क्या कहेंगे हम लोग, इसको फोकस दूरी कहते हैं। और जो पी से लेकर सी दिख रहा है ये सी का डिस्टेंस जो है ध्रुव से लेके कहां तक, वक्रता केंद्र। पी से सी का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं कैपिटल आर। और इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, है ना। क्या कहेंगे इसको हम लोग, वक्रता त्रिज्या। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मतलब स्मॉल एफ, बड़ा एफ का मतलब मुख्य फोकस, सी का मतलब वक्रता केंद्र और आर का मतलब वक्रता त्रिज्या। तो हम लोग इसमें जितने पद हैं जो भी टर्म देख रहे हैं ये सभी दर्पण से संबंधित टर्म है। इसको आप जान गए कि यह जो दर्पण है बाहर रंगा हुआ होगा
तो अवतल दर्पण कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, बाहर बना हुआ है अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, जो बीचों बीच लाइन गया है इसको क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। और जो यहाँ का जो मुख्य जो ये मध्य बिंदु है ना, ये जो मध्य बिंदु है इसे ध्रुव कहेंगे, इंग्लिश में पोल कहते हैं। अच्छा, और समांतर जो है मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई आ रही है, ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद जो यह लौटती है, इस जहां पे कटी इसको हम लोग कैपिटल एफ कहेंगे। और कैपिटल एफ का मतलब मुख्य फोकस होता है। क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से टकराने के बाद जहां पे मुख्य अक्ष को काटती है उसको कैपिटल एफ। और कैपिटल एफ का मतलब मुख्य फोकस। पी और एफ के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। क्या कहेंगे, फोकस दूरी। और यह जो दर्पण बना हुआ है जिस गोलीय दर्पण का, उसके केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। और P से लेकर जो वक्रता केंद्र है C, P से लेकर C, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख लेते हैं P से लेकर C का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं, P से लेकर बड़ा F, ये क्या कहलाता है, फोकस दूरी। और ये दोनों में संबंध है ना, R में और छोटा वाला F है उसमें संबंध है। क्या संबंध है, तो कहा गया कि R बराबर F/2। इसको याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है, R बराबर F/2। मान लीजिए कि यदि तुम आपको दे दिया है कि R बराबर 28 सेंटीमीटर, तो F कितना होगा, तो जितना होगा R उसका आधा कर देंगे, जितना होगा R उसका आधा कर देंगे। तो आधा कितना कर देंगे, तो 28 का आधा कितना होता है, 14 सेंटीमीटर। इसको ऐसे में ध्यान रखिएगा कि ABCD में पहले F आता है और बाद में R आएगा। ABCD जो पढ़िएगा उसमें पहले F आएगा और बाद में R आएगा। तो जो बाद में आया वो बड़ा वाला होगा और जो पहले आ गया वो छोटा वाला होगा। और दोनों में दुगना का फर्क है, याद रखिएगा। जितना F होगा F के दुगना R होता है। यदि F 5 है ना, F 5 है तो जस्ट दुगना होगा R, मतलब 10 हो जाएगा। यदि F 6 है तो R कितना होगा, तो कहेंगे 6 का दुगना 12 होगा। उसको उल्टा भी कर सकते हैं, कहेंगे कि R का मान, समझिए ABCD में R यहाँ है, R का मान कितना, तो 18 मान लेते हैं, 18, R का मान 18 मान लेते हैं। तो 18 का आधा क्या होगा, तो 9, तो 9 क्या होगा, F। समझे, कहने का अर्थ क्या है कि F का दुगना R होगा, ठीक है, F का दुगना R होगा और R का आधा F होगा। इसको हम इस फॉर्मूला से समझ सकते हैं। तो आप याद रखेंगे R बराबर क्या होगा, F/2। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि F बराबर क्या होगा, F बराबर होता है 2R, है ना। इसको ऐसे पढ़ेंगे कि जब हम, है ना, इसको समझिएगा ऐसे करके। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। हमने आपको बताया था क्या कि R बराबर, इसको ऐसे लिखिए, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक ये है, इसको लिखना चाहिए था हमको इस तरह से कि यदि हम आपसे पूछेंगे कि F कितना, तो कहिएगा कि R का आधा, ठीक है, इस तरह से। ऊपर लिखा हुआ सही है कि R कितना है, तो इसको R जितना होगा उसका आधा कर देंगे। तो वही लिखा R जितना है उसका यहाँ आधा कर देंगे। अच्छा, इसको थोड़ा चेंज कीजिए, देखिए थोड़ा क्या होगा। इसको चेंज करेंगे, यहाँ से गुना कर देंगे, तो क्या कहिए कि R बराबर क्या होगा, तो R बराबर गुना कर दोगे तो हो जाएगा 2F, है ना। R बराबर क्या हो जाएगा, 2F। तो हम समझ सकते हैं, इसको पढ़ेंगे ऐसे कि F कितना होगा, तो R का आधा होगा। F कितना, R का आधा। अच्छा, R कितना होगा, तो कहेंगे F का दुगना, ठीक है। बस आपको सिंपल भाषा में समझिए कि ABCD का जो बात याद रखिएगा कि F पहले आता है वो छोटा होगा और R बाद में आता है वो बड़ा होगा, ठीक है। और कितना छोटा बड़ा होगा, तो दुगना। F का दुगना R होगा, F का दुगना R और R का आधा F, ये आप समझना है, ठीक। इसमें कुछ और भी खासियत है, उसको समझिए कि और क्या खासियत है, जैसे समझने के लिए हम समझते हैं, है ना। इसमें और भी कुछ जान लेते हैं, कुछ बातें समझिएगा और कुछ बात समझिएगा इस तरह से। मान लीजिए यदि आपको हम कहते हैं कि R का मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो पूछेगा F का मान कितना होगा। तो आपको बताया था कि भाई R तो बड़ा है, तो ये क्या होगा, उसका आधा होगा। तो 14 के आधा कितना होगा, तो कहेंगे 7 सेंटीमीटर, बस हो गया। अच्छा, कह देंगे कि R का मान ही दिया है 7 सेंटीमीटर, तो F कितना होगा, तो 7 का आधा, 7 का आधा, तो ये हो गया 7 का आधा। इस तरह से आप इसको सारे दिन भी कर सकते हैं, 7
इस तरह से हम समझ सकते हैं, ठीक है। या इसको ऐसे पढ़िएगा तो भाई एक दिया हुआ है 7, आर कितना तो दुगना कर दें, ये भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा बताते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं ना। अवतल के बारे में ऐसे कहा गया कि जो अवतल है यह जो है दो तरह का प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। ये काल्पनिक भी बनाएगा और वास्तविक भी बनाएगा। अवतल दर्पण दो प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगे और काल्पनिक भी बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो वास्तविक का ही शब्द कब बनाएगा वास्तविक, तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वस्तु को, ये बी था और यहाँ पे क्या है एफ, यदि किसी वस्तु को मान लीजिए यहाँ रख देते हैं, कहाँ रखते हैं, पी और एफ के बीच, हम इसको बाहर रख देते हैं, तब तक ये अवतल होगा, बाहर रखेंगे तब अवतल हो गया। यदि हम किसी वस्तु को कहाँ रखते हैं, पी और एफ के बीच, ध्यान दीजिएगा, यदि पी और एफ के बीच रखेंगे तो तन्नी वो है, छोटा इमेज है, छोटा सा वस्तु है, इसका इमेज बहुत बड़ा बनेगा, विशाल बनेगा। याद रखिए, इसमें खासियत है, अवतल दर्पण में खासियत है। यदि किसी भी हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, पी और एफ के बीच रखेंगे तो कैसा बनेगा, फोटो बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु छोटा था, इमेज बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है ना। और ये कैसा दिख रहा है आपको, ये सीधा दिख रहा है, और सीधा का मतलब क्या कहेंगे, इसको हम लोग काल्पनिक कहेंगे। अर्थात यही कंडीशन है जब काल्पनिक बनाता है। यदि एक से उधर रख देंगे, एक के बाहर रखेंगे तो सब प्रतिबिंब जो दिख रहा है उल्टा बनेगा। उल्टा मतलब वास्तविक, उल्टा मतलब वास्तविक, और सीधा का मतलब काल्पनिक। तो याद रखिएगा कि सीधा कब बनेगा, तो जब P है ना, P और F के बीच में किसी वस्तु को रखेंगे उसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। और जान लीजिए, इसी गुण के कारण जो अवतल दर्पण दिख रहा है ना, इस अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग दाढ़ी बनाने में करते हैं, हजामत के रूप में करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछेगा कि अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों करते हैं, तो आप बताइएगा कि यदि हम अपने चेहरे को, अपने फेस को कहाँ रखेंगे, पी और एफ के बीच रखेंगे, तो जो भी चेहरे पे दाढ़ी है, दाढ़ी के बाल वो बड़ा बड़ा दिखाई देगा और शेविंग करने में, हजामत करने में सुविधा होगी। इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में, है ना। और देखो यहाँ जैसे हम लोग पी एफ के बीच में चेहरा रखेंगे तो क्या होगा, जो दाढ़ी के बाल बड़े बड़े दिखाई देंगे और हजामत करने में सुविधा होगी, है ना, शेविंग करने में सुविधा होगी। इसीलिए दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या सीखा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो यह गोलीय दर्पण का एक रूप है, एक प्रकार है जिसका धंसा हुआ हिस्सा, ऐसे समझिएगा, ऐसे आपके घर में चम्मच होगा, देखिएगा चम्मच को, ये धंसा हुआ जो है, मान लो कि परावर्तक है चिकना, तो धंसा हुआ अंदर, अब बाहर को मान लो रंगा हुआ, तो जिसका धंसा हुआ चिकना है, अब बाहर जो है उभरा हुआ ये रंगा है, इसको अवतल कहेंगे। ठीक, अवतल कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो अवतल दो तरह का प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक बनाएगा और काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। अच्छा, ये वास्तविक कब बनाएगा, तो जब इसको हम एक मुख्य फोकस से बाहर रखेंगे, मुख्य फोकस से बाहर, तो वास्तविक बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और यदि मुख्य फोकस के हम अंदर रखते हैं, पी और एफ के बीच रखेंगे, तो उस वस्तु का फोटो बहुत बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा, ठीक है। और इसी गुण के कारण हम हजामती दर्पण के रूप में अवतल का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए इतनी बात, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना, जो चित्र दिख रहा है आप समझने के इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे